हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के और आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स के हों चाहे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हों, उन सभी को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ाई को थोड़ा शुरू करते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ध्यान से पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोला है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है ना, वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल दे रखा है। आपको ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। मैं आपको बताऊं, चाहे आप RHS का यूज़ कर लो चाहे आप LHS का यूज़ कर लो, आंसर ना सेम आएगा। चलो मैं आपको LHS का यूज़ करके या RHS का यूज़ करके समझाता हूँ। सबसे पहले लगाएंगे भाई टेकिंग RHS। RHS मतलब तो राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड को आप लोगे तो राइट हैंड साइड है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ समझाना है कि अगर ऊपर माइनस हो और वही सेम चीज़ लिखी हो लेकिन प्लस में, तो दिमाग को एक्टिव कर लो कि करते हैं रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन होगा कैसे वो थोड़ा देखते हैं। भैया यहाँ पे होगा, ये साइन नीचे वाले का चेंज हो जाता है, यानी नीचे वाला प्लस में है, ये जो नीचे वाला ये जो नीचे वाला प्लस में है, वही सेम चीज़ ऊपर लिखेंगे लेकिन माइनस में। होल अपॉन यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिख देंगे, यानी रेशनलाइज कर देंगे। आप ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई जो सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर होता है ना। और नीचे देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अरे भाई दिख गया, दिख गया। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी। बोलेंगे हम वी नो। मैं कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको सारे आइडेंटिटीज लिख लिख कर समझाऊंगा, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये मैं डायरेक्ट करूंगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो वी नो क्या, वी नो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो बस अब यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कैसे, कुछ ऐसे। आओ देखो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप मेरी बात को थोड़ा समझो तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। पूछोगे कैसे, आप बोलोगे सर हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता होगा। क्योंकि भाई अगर कॉस को उठा के उधर कर देंगे यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो बस यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब ऊपर होल स्क्वायर को थोड़ा ओपन करते हैं, या नया भी ओपन करें। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ऊपर जो भी लिखा है उसका भी होल स्क्वायर है। हाँ, नीचे क्या लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। अरे भाई साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब ये है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी जब ऊपर वाले का भी स्क्वायर है नीचे वाले का भी स्क्वायर है तो ऊपर और नीचे को एक साथ डिवाइड करके उनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। यानी ए स्क्वायर है अपॉन बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी नीचे वाला ऊपर वाले हर एक से डिवाइड होता है। तो फिर अब तो बोलोगे सर आंसर आ गया क्या, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉस सेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे तो होल स्क्वायर, यानी मैंने इसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाया, यानी RHS का मैंने यूज़ किया
और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिए। कुछ इसी तरीके से आप पहले क्वेश्चन को प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो यानी आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और प्रोसीजर में मतलब प्रोसेस करते जाना और सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। चलो भाई अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो आपको बोला है cos अपॉन 1 प्लस साइन। अब यहाँ पे आपको सोच रहे हैं सर LHS ले RHS। देखो सबसे ज़्यादा मटेरियल कहाँ मिल रहा है LHS में, यानी LHS को लेंगे तो काम बनेगा। यानी आप बोलोगे सर 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 टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यार अगर आप मेरी बात को समझो, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A है प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन, यार अगर आपको दिख रहा हो ये तो सर फ्रैक्शन है, यानी ये जो cos है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 1 प्लस साइन है ये इधर मल्टीप्लाई होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ cos और cos मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर है, 1 प्लस साइन A है और 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई होगा, तो यानी जब दो चीज़ सेम मल्टीप्लाई हो रही तो सेम चीज़ को लिख लेते हैं और उसका होल स्क्वायर। अरे भाई नहीं आया ना। यानी अब डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 प्लस साइन A को ब्रैकेट में कर लेते हैं और cos है। और भाई अगर आपका मन कर रहा है सर इसको इससे काट दो, तो बेटा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव है। यानी जब कोई चीज़ ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो बगल वाले के साथ तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका ऊपर नीचे काटने का मन करे तो चेक कर लो कि बगल वाला पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए बगल वाले के साथ। यानी अगर आपको चेक करना है 1 प्लस साइन ए कटेगा कि नहीं, तो आप चेक करो 1 प्लस साइन ए अपने बगल वाला यानी cos स्क्वायर ए। अरे भाई ये cos स्क्वायर ए है ना, यानी cos स्क्वायर ए के साथ एडिशन में मतलब ये नहीं कट सकता है। तो ये बात को आपको ना ध्यान में रखना है। चलो यानी cos स्क्वायर ए को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा। फिर क्या होता है, अरे 2ab भी तो होता है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो यहाँ पे 2 साइन ए हो जाएगा। क्या इतना समझ आया? बिल्कुल सर इतना आया। 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए, मतलब ऐसा। अच्छा ये आपको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, यानी यहाँ पर आप 1 लिख दोगे, यहाँ पे आप 1 लिख दोगे। क्यों 1 लिखा? क्योंकि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है, प्लस 1 लिख दोगे। बोलोगे सर एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये वाला 1 तो बचा है, हमने तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिखा और इसको 1 लिखा, और एक्स्ट्रा में क्या बचा 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे कॉस ए। अच्छा इसको ए बना लो। अच्छा अब आपको दिख रहा है कि सर ये तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। अब भाई 2 और 2 को 4 मत कर देना, क्योंकि प्लस नहीं हो सकता ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन के साथ साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आपको दिख रहा हो भाई 2 कॉमन है और 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1, इधर क्या बचेगा 2 बाहर निकाल लिया तो साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए। अरे दिख गया। बोलोगे सर अब तो कटने वाला है, यानी 1 प्लस साइन ए। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। भाई मेरा काटने का मन कर रहा है 1 प्लस साइन ए को, बोला सर पहले तो मना कर दिया, अब काट रहे हो, क्योंकि अब 1 प्लस साइन ए अपने बगल वाले के साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई। ये पूरा 1 प्लस साइन ए बगल वाले के साथ, तो बस तब काट सकते हो, ठीक है। यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो बचा क्या 2 ऊपर बचा, कॉस ए नीचे बचा। अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस। अरे कुछ तो नहीं किया, 2 1 जा 2 ही तो होगा, यानी 1 अपॉन कॉस से होता है सेक ए, तो बस 1 अपॉन कॉस को हमको पता है वो सेक होता है, यानी 2 सेक ए हमने RHS के प्रूफ कर दिया इक्वल। नोट कर लो भाई, नोट कर लो ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट अगली स्लाइड पे आ गए, अगले क्वेश्चन पे। अब ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट तो है अपने आप में, दूसरा सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, यानी बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन जाता है। तो भाई समय बर्बाद ना करते हुए समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि 9th क्लास में, अब 9th क्लास पढ़ी होगी तो थोड़ा सा आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a²
प्लस बी स्क्वायर, ना रे ना माइनस नहीं होता, प्लस ए बी होता है, ये ध्यान रखना है। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेकिंग 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 LHS, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बात समझ आ रही हो, tan को चेंज करते हैं साइन और कॉस में, और कॉट को चेंज करेंगे साइन और कॉस में, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको पहले पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो फिर अच्छे से हो जाए ताकि। चलो 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 चलो, अब यानी मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस, अरे रे रे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसको लिखा मैंने, टेन थीटा को, फिर होल में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे भाई नहीं आ रहा है भाई, कुछ नहीं किया, टेन की जगह मैंने साइन अपॉन कॉस में लिख दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन में लिख दिया, फिर बीच में देखो प्लस का साइन है, ऊपर कॉट है तो यानी कॉस अपॉन साइन लिख देंगे, नीचे साइन है यानी 1 प्लस, अरे माइनस है, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। अरे भाई टेन है ना तो साइन अपॉन कॉस ही तो लिखोगे। चलो अब थोड़ा सा ना एलसीएम वेलसीएम लेके थोड़ा ठीक करते हैं। यानी ये तो कुछ नहीं कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा कुछ बुद्धिजीव यहाँ पे ये दिमाग लगा लेंगे, सर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और भैया बीच में जब प्लस माइनस ही नहीं है उनके तो कहाँ हवा में मल्टीप्लाई करे जा रहे हो, प्लस तो यहाँ लगा है ना, माइनस तो यहाँ लगा है ना, यानी यहाँ हम ये एलसीएम वाला फैक्टर कर सकते हैं। ये सब ऊपर नहीं कर देना भाई, ये गलतियाँ नहीं करनी है। चलो 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 देखो, यानी ओल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। भाई आ रहा है बिल्कुल। चलो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे नीचे भी तो कॉस लिखोगे ना। चलो यानी हमने सीखा ये वाला अपने बगल वाले के साथ जाता है, और ये वाला एकदम टॉप फ्लोर पे, ये वाला अपने बगल वाले के साथ, और ये वाला एकदम टॉप फ्लोर पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और ये छुप गया, यानी यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है ये हटा दो, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब यानी मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। आप ऐसा लिख सकते हो, क्या समझ आ रहा है भाई? ये और ये क्लोज नहीं है, थोड़ा सा मैंने स्पेस नहीं छोड़ा इसलिए ऐसा हो गया। अभी मैं अगले पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब अगर आपका मन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को यार ऐड करने का, तो कर नहीं सकते हो क्योंकि भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब यहाँ के बाद स्टार बनाइए और दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करिए कि यहाँ के बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। भाई डिनोमिनेटर में देखो एक जगह कॉस है, ब्रैकेट को छोड़ो, जो बगल में कॉस और बगल में साइन लगा है उस पर फोकस करना। इस वाले में कॉस है, इस वाले में साइन है, तो मैं चाहता हूं जहां कॉस है वहां साइन आ जाए, जहां साइन है वहां कॉस आ जाए। मतलब मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भाई लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि आपने ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दूसरे वाले फ्रैक्शन में साइन है। वही सेम काम उधर भी, इधर कॉस है ना ऊपर और नीचे साइन है, और साइन के साथ मुझे क्या चाहिए, कॉस। जैसे इधर कॉस के साथ मुझे साइन चाहिए, वैसे इधर साइन के साथ कॉस चाहिए, ताकि साइन और कॉस एक साथ एक समय पर आ जाएं, सब एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। देखो
यानी मैं लिखूंगा इनटू साइन थीटा, नहीं 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 कॉस सी है ना, कॉस सी है ना, कॉस सी है ना, कॉस सी है, तो इनटू कॉस थीटा होल ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भाई भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए। यहाँ देखो, इधर आ जाओ, इधर ये इधर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ कॉस था तो मुझे यहाँ पे साइन भी चाहिए, यहाँ साइन था तो मुझे यहाँ कॉस भी चाहिए, इसीलिए मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया और साइन से मल्टीप्लाई किया। समझ आ रहा है? और कुछ भी नहीं किया। देखो अब ऊपर में लिख सकता हूँ साइन क्यूब थीटा होल डिनोमिनेटर में, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन बनाएंगे इधर भी कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा। बोलोगे सर डिनोमिनेटर तो लगभग लगभग 99% सेम हो गया, लेकिन एक तू सा बचा है कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। इसका क्या करें, इसका क्या करें? जब भी इस टाइप का चेंजमेंट आए ना तो दिमाग को एक्टिव कर लो कि यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना है। मैं थोड़ा सेपरेट आपको कॉमन लेके समझाता हूँ। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा। कैसे लूंगा थोड़ा देखना। अगर मैं माइनस साइन बेटा बाहर निकालता हूँ, मैंने क्या किया, आपको कैसे करना है मैं आपको ये समझाता हूँ। आपका मूड आया कि सर माइनस निकालेंगे, ठीक, और जैसे ही माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो आप तुरंत क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो अगर आपने माइनस साइन कॉमन लगाया है, निकाला है, चेक करो यहाँ कॉस किस साइन का है, कॉस किस साइन का है? बोलोगे सर पॉजिटिव है। किस साइन का है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस कॉस लिखूं, अगर यहाँ माइनस कॉस लिखूं तभी तो दोबारा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा और प्लस कॉस थीटा आएगा। अच्छा सर यहाँ पर साइन ना माइनस का है, तो यहाँ पर कौन सा साइन लिखूं, मतलब कौन सा सिंबल बनाऊं, प्लस का, तभी तो माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ पे माइनस आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है आपको सबसे पहले माइनस साइन कॉमन ले लेना है, ले लिया, फिर सोचना है कि यहाँ पर कौन सा साइन रख दूं कि कॉस का ओरिजिनल साइन आ जाए। जैसे यहाँ पर चेक करो कॉस का ओरिजिनल साइन क्या है, पॉजिटिव ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉस का साइन नेगेटिव कर दिया ताकि माइनस माइनस फर्दर मल्टीप्लाई होके वो पॉजिटिव ही रिजल्ट दे। यानी हम चेंज करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं। चलो ये बाहर हटाया था मैं सारी चीज़ों को, ठीक है। देखो ये चीज़ को हटाता हूँ, ये चलो। अच्छा यानी मैं इसको तो एज इट इज लिख लेता हूँ, यानी साइन क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप बोल रहे होगे सर क्या इतना देर से चल रहा है, लेकिन बेटा जी करना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, तभी आनंद आएगा। चलो कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन यहाँ मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नहीं आया? एक बार फिर से समझाता हूँ, और मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस। देखो एक बार मैंने जब माइनस कॉमन लिया था तो ब्रैकेट में क्या लगाया, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चेक कर लो, दोबारा अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे को यही बनाना है, ये बनाना है। आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का कॉस थीटा आ रहा है ऊपर, देखो हाँ, माइनस प्लस माइनस, यानी देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का कॉस थीटा आ रहा है, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का साइन थीटा आ रहा है। आ तो वही रहा है, बस चेंज करके लिखा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ब्रैकेट में बाहर ही रहेगा, इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन देखो पॉजिटिव में, कॉस नेगेटिव में, तो मैंने इधर उधर कर दिया बस। तो वही चीज़ मैंने देखो सेकंड स्टेप में ग्रीन पेन से लिखी है, तो इस चीज़ को ही लिखा है मैंने, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं पालनी है जी। चलो यानी आपको अगर दिख रहा हो ये माइनस इस प्लस के साथ भिड़कर माइनस हो जाएगा। अच्छा अगर सर माइनस हो जाएगा तो मैं इनको साथ में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए भाई, डिनोमिनेटर सेम हो गए, यही तो अपना एम था। यानी यहाँ जो स्टार बना, इधर देख ले भाई, इधर स्टार से लेकर इस स्टेप तक हम डिनोमिनेटर ही सेम करते आए। अब क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन हो गया भैया लगभग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन, मतलब माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ समझ आ गई।
अब क्या करेंगे, अब आइडेंटिटी का यूज करिए जो मैंने आपको सिखाई कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पर साइन जो है वो ए है, कॉस जो है वो बी है, और साइन का क्यूब मतलब ए का क्यूब है, और कॉस का क्यूब मतलब बी का क्यूब है। तो फिर आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत सुंदर सर। अगला लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर, प्लस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ सर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। और नीचे क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल रह जाएगा। आप बोलोगे सर इतना तो मुझे मजा आ गया, ये वाले साइन थीटा से ये वाला कट गया, कैसे काटना सिखाया। देखो आपका मन था सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चेक कर लो, बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये अपने बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा। यानी अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर मैं एक स्टेप थोड़ा सा बचा लूं और मैं ये बोल दूं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, अरे भाई देख लो इधर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ सर, इतना तो हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने बताया था ना नीचे वाला ऊपर हर एक मेंबर से डिवाइड होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, नीचे वाला ऊपर हर दोनों से डिवाइड होगा। यानी ये तो पूरा कट के 0 नहीं आ गया भैया, 100 से 1 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन है और 1 अपॉन कॉस है, अरे भाई 1 अपॉन साइन है 1 अपॉन कॉस है ना, तो 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, और दोनों मल्टीप्लाई में ही तो थे, प्लस कट के 1 आया ना, यानी देखो भैया आरएचएस के इक्वल आ गया, आरएचएस यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, जो आपने प्रूफ कर लिया। यानी इस स्टार से लेकर यहां तक आप डिनोमिनेटर सेम करने में दिमाग लगाना है। यानी इस पूरे क्वेश्चन में टैकल कहां पर था कि कॉमन कैसे ले, माइनस साइन कॉमन कैसे ले, डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करें, उसके बाद यहां पे तो कुछ करना ही था, आइडेंटिटी का यूज किया और आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं, कुछ ये वाली। चलो ये सब तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे ना अब मैं कुछ क्वेश्चन में लिख भी दूंगा। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ना आपको LHS और RHS दोनों को ना सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आएगा। यानी एक बार RHS को सॉल्व करोगे, एक बार LHS को सॉल्व करोगे, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले टेकिंग LHS ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं भाई, 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ। अब मैंने बोला ना मैं स्पीड को थोड़ा बढ़ाऊंगा, प्लस सेक अपॉन सेक लिख सकता हूँ। अरे भाई नहीं लिख सकता हूँ, बोलो, अरे बोलो भाई, सेक वाला ऊपर वाले हर चीज़ से डिवाइड होगा ना, यही लिखा है मैंने। अच्छा 1 अपॉन सेक होता है सर कॉस ए, अरे भाई जब कॉस 1 अपॉन सेक होता है तो सेक 1 अपॉन सेक कॉस होगा, ठीक है, प्लस ये तो 1 आ जाएगा। लेकिन पता है मैं इस पर रोक क्यों रहा हूँ, अरे भाई ये कट के 1 नहीं आ जाएगा, सेक ए अपॉन सेक ए। इसको इक्वेशन 1 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यार मैंने कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं सीखी है कि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों का यूज़ करेंगे। अब मैं टेकिंग RHS बोलता हूँ, टेकिंग RHS लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो आप चेक करो भाई, साइन स्क्वायर ए है, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, या कुछ कर सकता हूँ क्या, हाँ यार कर सकता हूँ। अगर आप बात को थोड़ा देखो, थोड़ा बात को समझना, आप क्या साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए ही लिखोगे ना भाई, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। नहीं आया, इधर देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो प्लस का कॉस है तो उधर जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना सिंपल है यार। देखो ये आपका अगर मन कर रहा है बहुत तेज से 1 1 काट दूं, कॉस काट दूं, रोक लो, मैंने बताया था ना, अगर आपका मन कर रहा है कॉस काटो तो चेक करो बगल वाले के साथ माइनस में, कॉस बगल वाले के साथ माइनस में, नहीं कट सकता है।
अगर आपको थोड़ा सा देखूं, मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, कुछ गुनाह तो नहीं कर रहा हूं, 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। अरे भाई 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा है, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और जब मैंने ऐसा लिख दिया और नीचे वाले को हूबहू लिख दिया, तब आपको बोल रहे हो अब तो सर मैं काट दूंगा, अब मेरे को मत रोको, क्योंकि बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई में काट दिया। बचा क्या फाइनल, 1 प्लस कॉस ए। इक्वेशन इसको 2 मान लो। आपने एलएचएस का यूज़ किया तो भी 1 प्लस कॉस ए बनाया, आरएचएस का यूज़ किया तो भी 1 प्लस कॉस ए बनाया। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। और इसमें तो बड़ा आनंद आता है ना भाई, हेंस प्रूफ्ड। चलो भाई आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसे एक और क्वेश्चन है अभी है आगे स्लाइड में, इसमें दिमाग लगाना है। क्या है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, कॉस दे रखा है, अगर आप नोटिस करो कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है, कॉसेक पूछा है, कॉट पूछा है। पता है यार, मैंने जैसे ही कॉट देखा ना तो मुझे पता है जब मैं कॉस को साइन से डिवाइड करता हूँ ना तो मेरा कॉट आता है। ये मैंने सोच लिया, यहाँ सोचना है आपको ऐसे। जब आपने इतना सोच लिया ना तो काम डन है। क्या आप बोल रहे हो सर कि टेकिंग आरएचएस लो टेकिंग एलएचएस लो लेफ्ट हैंड से। अब डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी आपको साइन थीटा से ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देना है। यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये न्यूमरेटर है, इसमें साइन ए से डिवाइड कर दो, होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको अरे भाई दोनों को साइन से ही करना है, कॉस से नहीं करना है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दो। अब यार मुझसे इसको ना बार बार मत करवाओ, साइन एक बार कॉस से भी होगा, साइन एक बार साइन से भी होगा, साइन एक बार 1 से, तीनों से डिवाइड होगा। चलो कॉस जब साइन से होगा, कॉस ऊपर वाले देख लो भाई, जब ऊपर वाला देख लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जब कॉस साइन से होगा तो हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन, जब साइन से होगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 जो साइन से होगा, यानी 1 अपॉन जब साइन होगा तो 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। अरे भाई कॉसेक ए लिख सकते हैं ना। चलो, यानी ये हो जाएगा कॉसेक ए। चलो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, नीचे वाले को। कॉस अपॉन साइन वही सर कॉट ए, साइन अपॉन साइन बस प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का कॉसेक ए आ जाएगा। भाई समझ आ रहा है? बोलोगे सर समझ तो नहीं आ रहा है, बस आप करे जा रहे हो, हम देखे जा रहे हैं, इसी भरोसे पे ज़िंदगी चल रही है। देखो, यानी इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं तो मैं लिख दूंगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर आपको पता है अगले स्टेप में ना इस 1 को छेड़ना है, ये सब स्टार बना लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करेंगे कि इस 1 को छेड़ना है। क्या 1 को मैं कॉट और कॉसेक के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अच्छा सर, हाँ ऐसा तो हमने पढ़ा है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हाँ सर ये ऐसा होता है। तो मैंने बोला क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। अरे -1 के इक्वल होता है। अब बोलोगे हाँ होता है, लेकिन कैसे हुआ भाई? प्लस का है तो ये माइनस में, ये प्लस का 1 था तो इज इक्वल्स टू के उधर भेजा तो माइनस में। बस मैंने यही किया है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा ना नोटिस करना। अच्छा, मैं इस वन को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ।
बस कोई ये बता देना कि सर गलत तो नहीं है। वैसे कैसे ही बताओगे भाई, देख रहे हो देखो, मैं क्या इसको प्लस और ये माइनस में वैसे लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं ना इस -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाला हूँ और कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। यानी प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस -1 की वैल्यू क्या है? कॉट स्क्वायर ए, या थीटा की जगह ए कर देते हैं ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन, एक सेकंड भाई लाइन बनाने दो सीधी, होल अपॉन कॉट ए। नीचे नहीं करना है भाई, ये नहीं कि नीचे भी शुरू हो जाओ, एक जगह को रोक के रखना है। चलो ये हो गया। अब आपका मन तो कर रहा होगा कॉट से कॉट काट दो, लेकिन काट नहीं सकते हो ना, क्योंकि सर आपने सिखाया है कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो नहीं काटते, ऐसा ऐसा है। ठीक है भाई सुनो अब, यानी अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये पूरा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है यार, तो मैं तोड़ दूँ? बहुत सही। आप बोल दो सर इसको लिख दो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को नीचे उतारो डायरेक्ट, प्लस इसको लिख दो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में, अच्छा ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, और इसको लिख दो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, है ना? समझ आ रहा है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये बड़े ब्रैकेट में, और होल अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 रहेगा। यार अब बहुत बड़ी सी चीज़ बन रही है, घबराओ मत, घबराओ नहीं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है। आप दोनों जगह बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, क्या एक जैसा लिखा हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, चलो निकाल लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए निकाल लो। अब मुझे बताना, जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट मेरे साथ लगाओ, ब्रैकेट लग गया। अब ये बताओ, एक घर मैंने कौन सा बनाया था? ये वाला, देखो ये वाला, और दूसरा कौन सा बनाया था? ये वाला, है ना, ये वाला। अब ये बताओ, जब पहले वाले इस घर से कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर आ गया तो क्या बचा? सर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, बिल्कुल। फिर कौन सा साइन? ये वाला, ये प्लस का साइन बचा, ठीक है सर। फिर क्या बचा? जब इस घर से कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर आ गया तो सर यही बचा ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, बिल्कुल सही। ये आपको कॉमन लेना आना चाहिए, और नीचे ना एज इट इज उतार दो। क्या? कॉट ए माइनस कॉसेक ए आपको दिख गया। ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये पूरा सेम है, और दोनों देख लो मल्टीप्लाई में भाई, बगल वाले के साथ पूरा ये मल्टीप्लाई में ना, तो काट सकते हैं। कैंसिल कर दिया, यानी बचा क्या? कॉट ए प्लस ऊपर कॉसेक ए। ये तो RHS है ना, यही तो RHS है। हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिया, यानी इधर भी कॉमन लेना आना चाहिए। बेसिक आता है अगर आपको मैथमेटिक्स का तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है प्रूविंग में, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब भाई इस टाइप के क्वेश्चन में सब में हलवा सा है। देखो मैंने बताया था ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या नीचे माइनस है या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, करते तो रेशनलाइजेशन है। तो बस शुरू हो जाओ। टेकिंग LHS का यूज़ करेंगे। अब देखो, यानी रूट में ही सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन लिखेंगे कैसे? बड़ा सा रूट बना लो भाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो रेशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर देंगे ना, 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए। अच्छा, आप बोलोगे सर मेरे को तो समझ आ रहा है, अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या नहीं आया? ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे भाई ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कौन है? 1 और बी कौन है? साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी होल रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई अब ये बताओ, अगर आपका मन कर रहा है ना 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या लगाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बहुत गलत मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सबसे पहले एम होना चाहिए सर मेरे को रूट के बाहर तो निकालो। तो ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, क्या होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर से क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए निकलेगा। और कॉस ए का भी होल स्क्वायर है यानी सिर्फ कॉस ए निकलेगा। क्या नहीं आया भाई? देखो ऊपर वाला होल स्क्वायर में तो एक निकलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा कि 1 प्लस साइन ए है और एक और बार 1 प्लस साइन ए है, और रूट के अंदर जब दो चीज़ सेम मल्टीप्लाई में होती है तो एक बाहर निकल जाती है ना। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया। अब रूट तो हट गया क्योंकि स्क्वायर रूट गया, यानी सर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि नीचे वाला ऊपर हर एक चीज़ से डिवाइड होता है। तो ये तो हो गया सर सेक ए और ये तो हो गया सर टैन ए। अरे भाई 1 अपॉन कॉस सेक होता है ना, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। चलो भाई RHS के इक्वल आ गया, बस जीवन ऐसे ही मजे में कट रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, चलो अब ये वाला इसमें ना थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस हुआ है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को आपको टैन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। चलो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं अपनी कथा को। टेकिंग LHS यानी बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। यार ऊपर से ना साइन कॉमन निकाल लो। अरे यार निकाल लिया सर, साइन थीटा कॉमन निकाला, फिर क्या लगाना है ब्रैकेट लगाओ मेरे साथ, साइन थीटा कॉमन लगाओ फिर ब्रैकेट। फिर कितने टर्म थी? एक टर्म, ये सर एक टर्म है। देखो मैं दूसरे पेन से बना दूँ, ये सर एक टर्म है। अच्छा यहाँ से साइन थीटा बाहर आया तो क्या बचा होगा? 1, क्योंकि भाई सब बाहर आ गया तो कुछ बचा ही नहीं उस घर में, तो 1। अच्छा यहाँ से साइन थीटा बाहर आया होगा तो क्या बचा होगा? देखो यहाँ पे 3 साइन थीटा है क्योंकि साइन का क्यूब है ना, तो यहाँ पे 2 ही तो बचा होगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा होल अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लेते। तो जब कॉस थीटा लोगे तो यहाँ पर क्या बचा होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या बचा होगा? कुछ नहीं सर 1, क्योंकि कॉस तो बाहर आ गया। अरे यार आपको दिख गया कि सर साइन अपॉन कॉस तो टैन हो गया, इसको टैन कर लो। लेकिन सर दिक्कत में आ गए ना, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको बस अपना एम क्या है, काटना ही तो है। कुछ भी करके सेम बना के काट दो। क्यों? क्योंकि सर जो चाहिए वो तो मिल गया अपने को, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यार अगर चेक करो आपको क्या साइन और कॉस एक जैसा मिलता है? हाँ, मतलब एक साथ कहीं मिलता है। आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया था आपको। तो फिर इसको जब यहाँ लिखोगे ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी टैन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2, देख लो ब्रैकेट लगाना है तुरंत, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब बड़ा वाला ब्रैकेट होल अपॉन में नहीं करना, एक जगह चेंज करते हैं, नहीं तो दोनों जगह चेंज कर दो तो फिर से वैसे ही आ जाएगा। चलो भाई अंदर मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा। और जब ये -2 इस माइनस से होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ना यार, ये वाला 2 और ये वाले -1 को, बड़ा वाला तो -2 है ना, तो आंसर भी माइनस में आएगा, यानी टैन थीटा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सेम आ गया बच्चे? खुश हो गए भाई, खुश हो गए। सेम आ गया, -1 सेम है ना। देखो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा पूरा सेम था, कट गया। बगल वाला टैन थीटा आ गया, यानी RHS के इक्वल भैया। प्रूफ हो गया। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो ये वाला ना ईजीएस्ट वन है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको बस ना ओपन करना है। क्या ओपन करना है? एक बार खुद ट्राई मारना जरूर। इधर साइन ए प्लस कॉसेक है, यानी सबसे पहले तो वही काम कि टेकिंग LHS भाई साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है,
तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। हाँ सर। अच्छा ये देखो भैया, सिर्फ इसी को ओपन किया है अभी आपने। अब प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, फिर 2 कॉस ए सेक ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। आपको पता है इधर देखो, इधर 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 साइन ए जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक का, और कॉस ए जस्ट अपोजिट होता है सेक का, यानी मैं साइन को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक, साइन को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक, और बगल में भी कॉसेक है, यानी मैं कॉसेक कॉसेक काट सकता हूँ। वैसे ही कॉस को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक, बगल में सेक है, यानी सेक सेक काट सकता हूँ। क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। एक और चीज़ देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इधर देख लेना, तो ये हो जाएगा 1। कौन? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज कर लेते हैं, इन दोनों को, इधर दोनों को काट देंगे तो 2 बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर है, अरे भाई कॉस गया ना, साइन के साथ कॉस होके 1 हो गया, तो बचा क्या? सेक स्क्वायर है। फिर यहाँ पे भी 2 बचा। अच्छा 2 2 4 होता है और ये 1 5 होता है, यानी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब मैं स्टेप्स ना बढ़ाऊँ तो मैं आपको बताऊँ कॉसेक को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में। अगर आपको पता हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, भाई कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए बचा ना, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, यानी प्रूफ हो गया, ये हो जाएगा 7 प्लस टैन स्क्वायर ए या थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या ए। ठीक है, तो ये आपका RHS के प्रूफ आ गया। मैंने बोला था ना ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट से अगली स्लाइड पे आ जाओ, अगली स्लाइड पे आ जाओ। चलिए अब यहाँ पर भी, इस पर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें LHS और RHS दोनों को ना सेपरेटली सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, टेकिंग 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 LHS। आप जब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो एक चीज़ थोड़ा नोटिस करना, कॉसेक को ना 1 अपॉन साइन कर लो, सेक को 1 अपॉन कॉस कर लो, यानी 1 अपॉन साइन माइनस साइन ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अरे भाई साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अपॉन साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस, अच्छा नीचे साइन हो जाएगा, साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पता है ये वाला कॉस इस कॉस को काटेगा, ये वाला साइन इस साइन को काटेगा, यानी नीचे का एक कॉस ऊपर वाले के एक कॉस को लेकर चला गया, तो ऊपर एक कॉस ए बचा, नीचे वाला साइन ऊपर वाले साइन को लेकर चला गया, यानी ऊपर एक साइन बचा। यानी इसके बाद तो अपने ने कोई आइडेंटिटी पढ़ी भी नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और अब हम RHS सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलो भाई, साइन और कॉस बनाना है ना, तो चेंज करना पड़ेगा, यानी टैन को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। आपको दिख रहा है ना मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए कॉस ए। अरे भाई नहीं आया, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको इससे करना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, यानी 1 होल अपॉन 1 होल अपॉन साइन ए कॉस ए। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये ऊपर ही जाएगा, यानी साइन ए बन जा तो साइन ए ही हो जाएगा ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए ही आपका आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2, यानी RHS को सॉल्व किया तो भी ये आया, LHS को सॉल्व किया तो भी ये आया। तो बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल देंगे LHS किसके इक्वल है? RHS के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाएगा। चलो
अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे आ जाओ, अब आ जाओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों चीज को आपको ना ऐसे इक्वल करना है, यानी एक बार मैं इस चीज का यूज करके tan स्क्वायर ए बनाऊंगा, एक बार मैं इस चीज का यूज करके tan स्क्वायर ए बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊंगा और देखते हैं। पहला वाला तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये वाला भाई बहुत आसान है, इसको यूज करते हैं। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, बोलोगे सर सेक स्क्वायर ए होता है। हाँ, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है भाई, बता दो क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा वैसे तो भाई तो मैंने बोला यार क्या होता है, सॉरी भाई मिस्टेक हो जाता है, भारी मिस्टेक हो जाता है, इधर भारी मिस्टेक हो गया, इधर भारी मिस्टेक हो गया। देखो कॉट है ना, कॉट स्क्वायर, यानी ये तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉस सेक स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई हो गया यार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, अरे नहीं आया, सेक स्क्वायर है कॉस का उल्टा होता है ना, तो सेक का उल्टा कॉस, यानी सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। और वैसे ही कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये तो बगल वाले से, ये वाला बगल वाले से, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। अरे भाई यही तो बचेगा, और साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है होता है टैन स्क्वायर है, यानी जैसे साइन अपॉन कॉस टैन होता है, वैसे साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है टैन स्क्वायर है होगा। इस तरीके से आप प्रूफ करोगे। अब आप दूसरे वाले का यूज़ करके भी उसी के इक्वल दिखाना है। इसमें ना थोड़ा सा तिकड़म है, क्या तिकड़म है वो थोड़ा देख लो। मैं यार ऐसा कर सकता हूँ, कैसा कर सकता हूँ, हाँ ऐसा कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर दो, यानी 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर को कंफ्यूजन हो रही है ना, तो होल स्क्वायर को ना एकदम होल में ही कर दो, एकदम होल ही स्क्वायर कर दो। यानी मैंने सिखाया था ना ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर, नीचे वाले का तो एक साथ कर देते। चलो पहले x को मल्टीप्लाई कर लो, ये यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए। ये चीज़ नहीं आई कि आई, नहीं आई कि आई, बताओ भाई फटाक से। कुछ नहीं किया, हर नंबर के नीचे देखो 1 होता है ना, यानी कॉस को एक बार 1 से, 1 को एक बार साइन से, कॉस को 1 से, ठीक है। होल अपॉन, अच्छा इसका होल स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं सबका होल स्क्वायर कर भी दूं, यानी कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सॉल्व तो नहीं करना है लेकिन सिर्फ लिख देना है, और कॉस स्क्वायर ए भी हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों में होल स्क्वायर लगा, यानी ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी, इन दोनों में होल स्क्वायर लगा, यानी ऊपर वाले का भी नीचे वाले का, यानी साइन ए माइनस कॉस ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, अरे यहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, होल अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कैसे करेंगे थोड़ा देखना यार, मैं इसको इधर वाले में ले जा सकता हूँ और इसको एकदम टॉप फ्लोर पे, यानी साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। अगर आप मेरी बात समझे तो सर मिल गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर है। और ज़रा इसको ओपन करेंगे, ज़रा इनको ओपन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर तो टैन स्क्वायर ए हो गया, चलो इसको ओपन करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अरे भाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए ही तो होगा, होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को ओपन करते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
अरे भाई देखो ना, दोनों ही तो सेम आ रहा है, यानी चाहे मैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करूं या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर करूं, आना तो सेम है। जब पूरा का पूरा सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, tan स्क्वायर है। बस भाई प्रूफ हो गया। देखो इधर भी हमने वही tan स्क्वायर है दिखा दिखा, इधर भी दिखा दिया। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। चलिए भाई अगली पार्ट पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो अब ये भी वो प्रीवियस याद हो तो कॉसेक और कॉट वाले की तरह ही है, यानी अगर आपको साइन और कॉस दे रखा है और सेक और टैन बनाना है, तो देख लो जैसे वहाँ पे कॉट बनाना था, याद करो पुराना क्वेश्चन, जैसे वहाँ पे कॉट बनाना था तो मैंने क्या किया, साइन से डिवाइड किया, क्योंकि कॉस अपॉन साइन मेरे भाई कॉट होता है ना, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। अगर मुझे टैन बनाना है तो साइन को ना कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, देखो इधर, यानी मैं बोलूँगा डिवाइडिंग कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर देखो, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा, फिर होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन कॉस थीटा। अब यार फटाफट डिवाइड करके बता दो, मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा होल अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत भाई, साइन अपॉन कॉस होगा, फिर कॉस अपॉन साइन होगा, फिर 1 अपॉन कॉस, वैसे साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, है ना। चलो फिर क्या करते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें, मैंने आपको बताया था एकदम हूबहू वैसे ही करना है। अब इस माइनस 1 को ना मैंने कैसे लिखा था, टेन थीटा प्लस सेक, अरे माइनस 1 को नहीं टेन थीटा लिख रहा हूँ, माइनस 1 को मैंने ऐसे लिखा था ना, प्लस बाहर निकाल दिया, माइनस ऐसे लिख सकते हैं, और होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यार माइनस 1 क्या है, थोड़ा देखो, मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा सर माइनस 1 के इक्वल होगा। देख लो थोड़ा सा भाई, हजम कर लो, सेक को इधर लाया है, 1 को उधर ले गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं उम्मीद करूंगा ना, मैंने ये पूरा, अब जो स्टेप चलेंगे वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही चलेंगे। अब आप एक बार कोशिश करो खुद से पूरा करने की, ठीक है। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने आप वीडियो को पॉज करके वह करने का ट्राई मारना। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब अगर आपको थोड़ा सा दिख गया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा, और होल अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो लेते थे, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा को जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, और डिनोमिनेटर में आएगा टेन थीटा माइनस, रे यार ये तो वैसे ही चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। और प्रूफ पर हम आ चुके हैं लगभग, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया कि नहीं हो गया। आपको तो दिखाना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आप बोलोगे सर उतना सा तो है, चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ। मैं यार इसको, अच्छा बताओ सिर्फ मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अरे भाई इसको तो लिख सकता हूँ ना बुद्धि जी हो, टेन थीटा प्लस सेक लिखूँ या सेक प्लस टेन लिखूँ, बात तो वही है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर, यहाँ मैं जो बना रहा हूँ, यार लिखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1, दिख रहा है जी सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अरे भाई वही तो कर रहा हूँ ना, देखो पुरानी चीज़ें,
tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल में -1, है ना। मैंने a प्लस बी और a माइनस बी में उसको ओपन कर दिया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो यार अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं इसको एक बार इरेज करके दोबारा से छोटा लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी समझ में आनी चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल में -1। अगर मैं tan थीटा माइनस sec थीटा को नीचे ले जाता हूँ, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा इधर बच जाएगा, इक्वल में क्या आएगा -1 होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। क्या ये आएगा? यानी मैं tan थीटा प्लस sec थीटा या sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? -1 होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। लेकिन एक चीज़ अभी भी गड़बड़ है ना, कि हाँ अब तो हो गया, ये ऐसा लिख सकते हैं, अब यहाँ पर tan थीटा माइनस sec थीटा में ना यार माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो काम बन जाएगा। मैंने आपको माइनस कॉमन लेना सिखाया भी था। माइनस निकाल लो और ब्रैकेट लगाओ। अब tan लिखना है, tan में ऐसा कौन सा साइन लगा दूं कि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि tan तो पॉजिटिव है, तो सर माइनस का लगा दीजिए। sec में कौन सा साइन लगा दूं कि वो नेगेटिव हो जाए, तो सर पॉजिटिव लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देगा। और ये चीज़ अब आ गई, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो sec पॉजिटिव है ना, तो sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलो फटाफट से नोट कर लो इन स्टेप्स को अच्छे से। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। अब देखो, ये दिखने में थोड़ा सा ना टेढ़ू मेढ़ू सा है, लेकिन है आसान सा। आप कॉट को क्या लिख सकते हो? आप कॉट को लिख सकते हो सर cos अपॉन cos a अपॉन साइन ए माइनस cos a, तो ऐसे ही लिखोगे ना। यानी कॉट को लिख सकते हैं फिर से वही cos a अपॉन साइन ए प्लस cos a। अरे यार ये तो हो गया, ये हो गया। कैसे? ऊपर देखो cos निकाल लो। जैसे ही ऊपर cos निकाला तो तुरंत क्या लगाना है? ब्रैकेट। क्या बचा ऊपर? 1 अपॉन साइन। अरे भाई 1 अपॉन साइन ही तो बचा, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होल अपॉन, यहाँ पे भी cos निकल गया। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन साइन। यहाँ क्या बचा? +1। अरे भाई देख लो, समझ आ रहा है? cos से cos तो कट गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई नहीं करना। 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec। हो गया cosec a माइनस 1 होल अपॉन cosec a +1। ये आपके RHS के इक्वल दिखा दिया। यानी हर जगह मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, थोड़ा सोच के चलना है ना क्या बनाना है हमें। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड आज की। चलो आपको बोला है प्रूव दैट ऐसा। अब थोड़ा सा इसमें ना आप ऐसा करो, sec को चेंज कर दो 1 अपॉन cos में, और इसको तो लिख दो 1 माइनस साइन है। अरे लिख दो भाई। sec को चेंज कर दो 1 अपॉन cos में, और tan को चेंज कर दो sin अपॉन cos में। और अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 अपॉन cos है, ये 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए होल अपॉन cos ए। cos स्क्वायर ए नहीं आएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1 प्लस साइन ए लिख दिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज। अच्छा देखो तीनों ही मल्टीप्लाई में, देखो 1 अपॉन cos से भी ब्रैकेट में, ये तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई में। यानी ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का, और नीचे होगा cos ए और cos ए का। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि बताया था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है cos स्क्वायर ए, और नीचे तो cos स्क्वायर ए ही है। यानी दोनों ही कैंसिल होंगे और आंसर 1 आ जाएगा। भाई 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। और cos ए और cos ए क्या होता है? cos स्क्वायर है। उसके बाद सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलो भाई अब आज की वीडियो में तो NCERT
जो आपकी है एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल किए। अब नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी प्रूविंग है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन इस तरीके से चलेंगे। चलिए भाई, तब तक के लिए बाय बाय।